जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने कैसे मुझे टेलीपैथी का जो है कैसे करते हैं वो सिखाया है, तो उसके लिए कुछ शुक्राना सत्संग है। मैंने अक्सर सुना था कि गुरु जी टेलीपैथी जैसे करते हैं। जब शुरू शुरू में मैं जब जुड़ी थी, गुरु जी ने मुझे जोड़ा था अपने साथ, तो कि वो मैसेजेस देते हैं और मैसेजेस के थ्रू ही जुड़ी थी। कि फीड में सडनली गुरु जी के मैसेजेस आने लगे थे। मैंने कभी टाइप नहीं किया, कभी सर्च नहीं किया। गुरु जी को मैं शुरू में जानती भी नहीं थी। तो उनके मैसेजेस जब आते थे तो बट पता कैसे चले कि इतने सारे फीड में आते हैं। तो संगत जी, मेरी ये ऑब्जर्वेशन रही है कि गुरु जी की तरफ से अगर कोई मैसेज होता है तो सबसे पहले तो आपको एक मैसेज मतलब बहुत सारे मैसेजेस में से कोई एक ऐसा मैसेज होता है जो आपके क्वेश्चन का आंसर होता है। और दूसरा कि गुरुजी की तरफ से अगर वो है तो डेफ़िनिटली गुरुजी वो आपको कन्फर्म करते हैं अलग-अलग मीडियम से। चाहे वो लाइक मतलब 2-3 जगह आप एक ही जैसी बात सुन लो, तो गुरुजी ज़रूर कन्फर्म करते हैं अलग-अलग सोर्सेज़ के थ्रू। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब मैं गुरुजी के सानिध्य में नहीं आई थी, तो उससे पहले मैं क्योंकि योगा करती थी, तो मेरा मन करता था कि मैं कोई मेरा सूक्ष्म गुरु मेरे को मिले या कोई गुरु मिले जिनके साथ मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूँ। तो बट जैसे जब गुरुजी मिल गए तो ऐसा कोई मिला नहीं, क्योंकि मैं दीक्षित तो हूँ। मेरे गुरु हैं फिज़िकली, बट वो क्योंकि बहुत दूर है, मैं मतलब मेरी जो अभी घर है, परिवार है, तो मैं उस सेटिंग में उनके पास नहीं जा सकती, ज़्यादा उनसे बातें नहीं कर सकती। बट मेरे को ऐसा था मन में कि मैं अपने डेली के एक्सपीरियंसेस उनसे शेयर करूँ, क्योंकि मेडिटेशन तो डेली होता है, तो डेली ही अनुभव होते हैं प्रभु की कृपा से, गुरु जी की कृपा से। तो जब गुरु जी से जुड़ी तो मेरे को एक सूक्ष्म गुरु मिले, तो इसका कोटि-कोटि शुक्राना। और दूसरी बात ये है कि जब मैं गुरु जी से जुड़ गई, तो मेरे को और अनुभव अलग तरीके से होने लगे, थोड़े से और डीप होने लगे। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं ना कोई ऐसा साथी हो जिससे मैं बात कर सकूँ। तो मेरे कोई आस-पास कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है मेरा, मतलब। और ऐसे मैं जो मेरे गुरु भाई-बहन होते हैं जो, वो भी नहीं है, क्योंकि एक अलग ही रहते हैं हम लोग। तो मैंने सोचा कि एक ऐसी मेरे को, मैं जैसे पॉडकास्ट सुनती थी, तो मुझे एक आचार्य जी बड़े अच्छे लगे कि उनके विचार बहुत अच्छे हैं। और मैंने उनका पूरा डिटेल निकाल लिया और मैंने सोचा कि जब मैं इस बार इंडिया जाऊँगी तो मैं उनसे मिलूँगी। तो आप मानिए संगत जी कि मेरे को गुरुजी ने मैसेज दिया कि तैनू कित्थे जाण दी लोड़ नहीं है। तो जब वो मैसेज आया तो मैं समझ तो गई कि मेरे मन में जो भाव चल रहा है कि मेरे को उनसे मिलना है, और गुरुजी ने अभी ये मैसेज दिया, तो दैट मीन्स ये मैसेज उसी बात का आंसर है। बट ठीक है, मैंने छोड़ दिया कि मैं नहीं करूँगी, नहीं जाऊँगी जब गुरुजी कह रहे हैं तो। जब मुझे थोड़ा-थोड़ा टेलीपैथी समझ में आने लगी थी, तो मैंने कहा गुरुजी ने कहा है तो छोड़ो। अब उसके बाद क्या हुआ कि 2-3 दिन बाद फिर मैंने उन आचार्य जी का एक और पॉडकास्ट मैंने सुना। तो आप मानिए कि उसमें उन आचार्य जी ने ही ये कहा कि एक ऐसा लगा कि जैसे वो मुझसे ही कह रहे हो। लिटरली जो फ्रेम था वो मेरी ओर फोकस था, उनकी आंखें मतलब बिल्कुल क्लोजअप था वो उनका, और वो कह रहे थे, उनके वर्डिंग्स थे कि हम लोग जो हैं वो एक स्पेक हैं लाइट की इन द वास्ट स्पेस। स्पेस इज टोटली डार्क, तो उसमें जो छोटी छोटी लाइट्स होती है ना, तो वी आर लाइक दैट। तो प्लीज डू नॉट फॉलो अस, फॉलो शिवा, ओनली एंड ओनली शिवा। मतलब ये उनका सेंटेंस था। तो जब उन्होंने ये बोला ना, तो मेरी मतलब कह लीजिए कि इट वाज आई ओपनिंग थिंग कि उन्होंने गुरु जी की तरफ इशारा कर दिया, क्योंकि गुरु जी हमारे महाशिवा हैं। तो मैं समझ गई कि दो तरफ से मैसेज आ गया, तो अब मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तो संगत जी, ऐसे ही गुरु जी टेलीपैथी के मैसेज, मतलब मैंने फिर ये उसके बाद मैंने ऑब्जर्व किया कि गुरु जी का तरफ से कोई भी मैसेज आता है और आपको थोड़ा सा भी डाउट हो ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो डाउट होगा नहीं, धीरे धीरे स्ट्रांग होती जाती है टेलीपैथी। बट जस्ट इन केस अगर कुछ हो, तो गुरुजी इसको दोबारा आपको बताएंगे, क्योंकि गुरुजी तब तक आपको नहीं छोड़ेंगे जब तक आपको बात समझ नहीं आ जाती। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी महाराज की कोटि कोटि धन्यवाद, उनका शुक्राना कि वो इतने प्रेम से हमें समझाते हैं और अपना आशीर्वाद सदा बरसाते रहते हैं। गुरुजी महाराज सदा अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिएगा और अपने चरणों की प्रीति दें, और सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, और जाने न जाने में की हुई भूलों के लिए क्षमा करें प्रभु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।